हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर रंजीता। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जब भी हम बात करते हैं रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, तो हमारे दिमाग में आता है कि जो भी आउटपुट इक्वेशन होगा, जो आउटपुट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम रेटिंग की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर की बात करी, तो ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास में आता है कि ये जो हमारे पास में है वो किस पे आएगा, केवीए एमवीएस में आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर हमको मिलता है कितना, एचपीस में। हम इसको एचपीस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, आउटपुट इक्वेशंस। अब हम जब बात करते हैं स्टैंडर्ड रेटिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स इन द इन द कंसेंट ऑफ इन द फील्ड ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड, कि इस इलेक्ट्रिकल मशीन का यूज कहाँ पर हो रहा है। तो इस मतलब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स विल डिसाइड द रेटिंग्स ऑफ इटसेल्फ, राइट। इसी को ही यदि हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड रेटिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन एंड व्हाट आर दे। क्लियर। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रेटिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स for designing of electrical machines. Number one is continuous rating. Number two is short time rating. Number three is intermittent periodic rating. And fourth one is RMS horsepower rating. ये जो टर्म कंटिन्यूस, शॉर्ट टाइम, इंटरमीडिएट पीरियोडिक, आरएमएस हॉर्स पावर, ये सब डिपेंड करते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल मशीन्स के एप्लीकेशंस क्या होंगे, इनको हम कहाँ पर यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेटिंग्स डिसाइड होती है, राइट। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस रेटिंग। नाम से समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस रेटिंग मीन्स जहां पर हमें मशीन्स को कंटिन्यूसली यूज करना, ऐसे कोई एप्लीकेशंस जिसमें कि मशीन कंटिन्यूस यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें फैन की, इन क्लास वो फैन है या ट्यूब लाइट है, तो फैन की हम बात करें, फैन में मोटर्स लगे रहते हैं, ठीक है ना। फैन में मोटर्स लगे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये फैन क्लासरूम में 10 to 5 और 9 to 5, जितना आपका ड्यूरेशन है क्लासरूम का, उस क्लासरूम में वो कंटिन्यूस ऑपरेट होता है, ऑपरेशन मोड में है, मतलब लगातार वो ऑन रहे, चाहे वो स्पीड 1 पर रहे इक्वल टू और स्पीड 5 पर रहे, फिर ये ऑन रहे। तो उसको यदि हम देखें तो इसका यह कंटिन्यूसली रन कर, तो उस केस में उस पर्टिकुलर मोटर की जो रेटिंग को हम कहेंगे तो इज कंटिन्यूस रेटिंग। जिसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, is defined as the output which machine can give continuously without exceeding the specified temperature rise। टेम्परेचर राइज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या बात हो रही है कि हम कोई भी मशीन को जब डिजाइन करते हैं, उस केस में डिजाइनिंग का जो मेन फैक्टर है, स्पेसिफिकेशन का जो मेन फैक्टर है, इज टेम्परेचर राइज। मीन्स कि जब हम कंटिन्यूसली भी किसी भी मशीन को रन करें, वर्किंग मोड में लेकर आए, उस केस में उसमें टेम्परेचर राइज विद इन द लिमिट होना चाहिए। इसका क्या रिजल्ट होगा, इफ द टेम्परेचर राइज इज विद इन द limit, then it will work properly. It will give higher efficiency, better output, and better working out. Whereas, if the temperature rises beyond the limit, then due to rise in temperature will affect the insulation of the windings, which also affect the quality of the winding. As a result, it will deteriorate the performance of the machine. Clear? जिसको कि हम हीटिंग एंड कूलिंग चैप्टर में सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। इसमें और क्या कह सकते हैं हम, कंटिन्यूस रेटिंग, द मशीन कैन बी ऑपरेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन कंटिन्यूस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फैन, उस केस में हम इसको कंटिन्यूस रेटिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें, तो यदि मैंने कोई प्लॉट किया है सपोज ऐसा, और मेरे पास ये कंटिन्यूस है, तो ये मुझे मिल रहा है सर, यहाँ पे मुझे ये राइजिंग में, मतलब टेम्परेचर राइज विद इन द लिमिट यहाँ तक है। अब इसके बाद
ये परफॉर्म कैसा करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूस राइजिंग में, मतलब वैल्यू में हुई है और उसके बाद देता जाए, लेकिन ये जीरो पे आए। कंटिन्यूस रनिंग में क्या कहेंगे कि हम यहीं पर ये वैल्यू मिली, फिर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर राइज में डिक्रीजिंग में हुआ, कूलिंग पीरियड आए, फिर टेम्परेचर राइज पीरियड आए, फिर कूलिंग पीरियड आए, फिर टेम्परेचर राइज, मतलब ये क्या कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस रेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो द सेकेंड पॉइंट इज द मशीन कैन बी ऑपरेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड इवन कंटिन्यूसली एट दिस रेटिंग, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे फैंस हैं, पंप्स हैं, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स हैं, एक्सेट्रा, जहां पर प्रोडक्शन हो, जहाँ पे 24 आवर्स मशीन्स ऑपरेट करती रहती हैं, उनको हम कंटिन्यूस रेटिंग में लेते हैं। Majority of electrical machines with this rating can also be overloaded by 20% for running 2 hours. हर मशीन को जब हम डिजाइन करते हैं तो ओवरलोडिंग के लिए भी डिजाइन करते हैं। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम 20% तक ओवरलोड कर सकते हैं, 1 से 2 आवर तक के लिए, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, अदरवाइज उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। और यदि ये मशीन कंटिन्यूसली मैक्सिमम कंडीशन में है तो हम ओवरलोड परमिशन नहीं देते। सेकेंड इज शॉर्ट टाइम रेटिंग, नाम से समझ में आ रहा है, शॉर्ट टाइम मतलब फॉर द शॉर्ट पीरियड when the machine is running for the short period and it gives and the time is given to machine for cooling properly and it is known as short time rating। जैसे हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल मिक्सर मिक्सर जब हम यूज करते हैं तो मिक्सर को हमने 5 मिनट्स के लिए यूज किया, 2 मिनट्स के लिए यूज किया, लेकिन इसको हम कूल टाइम मतलब उसको हम जब छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, हाफ एन आवर, तो वो बहुत आराम से कूल हो जाती है और फिर वापस उसको हम यूज कर सकते हैं। हम इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट टाइम रेटिंग डिफाइंस द आउटपुट एट विच द मशीन कैन बी ऑपरेटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे 1/4, हाफ एन आवर या मैक्सिमम हाफ आवर। Again, the limit is without exceeding the specified temperature rise. In this case, operating period of the machine is very short and shutdown or no load period is so long that the machine reaches to its cold condition. ठीक है, मतलब हमने मशीन को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 1/4 आवर के लिए हमने यूज किया, फिर उसको हम काफी लॉन्ग पीरियड के लिए ऑफ कंडीशन में या नो लोड कंडीशन में रख लेते हैं, जिससे कि ये प्रॉपरली कूल डाउन हो सके। इसके एप्लीकेशंस क्या हो गए, रेलवे टर्न टेबल, नेविगेशन लॉक गेट्स एक्सेट्रा। यदि आपको मालूम है कि रेलवे टर्न टेबल क्या है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और नेविगेशन लॉक गेट्स क्या है, इसका किस तरह से इसको हम यूज कर रहे हैं एज मशीन शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए, जरूर कमेंट करके बताएं। देन इस पे हम बात करें तो थर्ड हमारा आ जाता है इंटरमिटेंट पीरियोडिक रेटिंग। इंटरमिटेंट पीरियोडिक रेटिंग मीन्स कुछ समय के लिए ऑन है, कुछ समय के लिए ऑफ है, कुछ समय के लिए ऑन है, कुछ समय के लिए ऑफ। यदि हम ऐसे कहीं कंडीशन में मशीन्स को यूज कर रहे हैं तब उसको हम कहेंगे इंटरमिटेंट पीरियोडिक रेटिंग। अगेन आप देख सकते हो कि the ratings defines an operating condition in which the machine works for a short time followed by a short period of rest or no load, then it is come in intermittent periodic rating. For example, 15 minutes on full load and then 25 minutes on no load. अगेन यदि मैं इसका ड्रॉ करूं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे मेरे पास में ये है, हमने इसको ऑन किया, ये मैं जो कर्व बना रही हूँ, प्लॉट ले रही हूँ, ये प्लॉट हम ले रहे हैं टेम्परेचर राइज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर है थीटा। तो थीटा को जैसे मैंने कहा कि ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, अब परमिसिबल लिमिट तक में ये राइज हो रहा है, और उसके बाद हमने इसको ऑफ कर दिया, मतलब 15 मिनट्स तक ये ऑन है, इसके बाद इसको हमने 25 मिनट्स तक के लिए ऑफ कर दिया, फिर हमने इसको 15 मिनट्स के लिए ऑन किया और फिर इसको हमने 25 मिनट्स के लिए ऑफ कर दिया, तब इसको हम कहेंगे इंटरमिटेंट पीरियोडिक रेटिंग। इसमें नॉर्मली द सेम साइकिल इज रिपीटेड indefinitely
मतलब जो साइकिल है जितना लोड इसको पिक करना है वो लोड पिक करेगा, फिर वापस आए। जैसे बॉटल रिफिलिंग सेंटर, ये जो ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर पैकेजिंग हो रही है, तो वहां पे क्या फिक्स रहता है कि इतना समय रहेगा, उसके बाद वो ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। तो इसमें एप्लीकेशन हम क्या कह सकते हैं? क्रेन्स, लिफ्ट्स, मेटल कटिंग, टूल ड्राइव्स एक्सेट्रा। आपको यदि कोई और दूसरे एप्लीकेशन समझ में आते हैं कि इंटरमीडिएट पीरियोडिक रेटिंग के एप्लीकेशन, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करें क्या होंगे इसमें। नेक्स्ट वन इज आरएमएस रूट मीन स्क्वायर हॉर्स पावर रेटिंग। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जहां पर हम यूज करते हैं इनको, और उसमें हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट लोड पर वर्क नहीं कर रही। कुछ पीरियड के लिए कुछ और लोड होगा, नेक्स्ट पीरियड के लिए लोड वेरी करेगा, तो उस केस में हम आरएमएस हॉर्स पावर रेटिंग यूज करते हैं। तो इसमें क्या कहा हमने? लोड रिमेन्स, प्रीवियस केस में लोड कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन अभी हम जब बात कर रहे हैं आरएमएस के लिए तो उसमें नहीं रहते। अब लोड चेंज हो रहा है साइक्लिक ऑर्डर में, तो इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंट वैल्यूज चेंज हो रही है, और इनको हम पीरियड साइकिल को रिपीट करते जाते हैं विद डिफरेंट लोड्स, वहां पर हम आरएमएस हॉर्स पावर रेटिंग का यूज करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा? हॉर्स पावर जो डिलीवर कर रहे हैं लोड के लिए, उसमें हीटिंग इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क रिक्वायरमेंट। फॉर सच लोड साइकिल आरएमएस हॉर्स पावर रेटिंग ऑफ द मोटर में भी डिटरमाइन। इसके लिए एप्लीकेशंस क्या होगा? जैसे रोलिंग मिल्स हो गए, क्रेन्स हैं, होइस्ट हैं। रोलिंग मिल्स वगैरह में क्या होता है कि वहां पर एक पर्टिकुलर लोड के लिए एक साइकिल फिक्स हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद में फिर दूसरा लोड आता है, और उस लोड के लिए फिर साइकिल फिक्स हो जाता है। कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? आरएमएस हॉर्स पावर रेटिंग, दिस इज अंडर रूट, क्योंकि आरएमएस के मालूम है अंडर रूट ऑफ फंक्शंस का होल स्क्वायर, तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ hp स्क्वायर dt। इस केस में हमने इस इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर दिया है इस तरह से, अंडर रूट टाइम इंटू सिग्मा hp स्क्वायर अपॉन t। कितना टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर हॉर्स पावर को एग्जीक्यूट करने में, मतलब इतना लोड को एग्जीक्यूट करने में, फिर नेक्स्ट साइकिल में कितना टाइम लगा और कितना लोड था, उन पूरे को हमने सम किया और टोटल टाइम पीरियड हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंड होता है स्टैंडर्ड रेटिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स। आप मुझे फीडबैक जरूर दें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें आप और क्या चाहते हैं, तो मैं वो कंटेंट जरूर इसमें ऐड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।